हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जनवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आज 14 जनवरी को रात 8:30 बजे बाद होगा और इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार कल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। अगर आपके मन में भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति 14 को या 15 को है, तो आपको बता दूं मकर संक्रांति का स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त और समय कल 15 जनवरी को रहेगा सुबह 7 बजे से 9:15 बजे तक। वैसे आज 14 जनवरी से जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, खर मास भी समाप्त हो जाता है, यानी कि फिर 15 तारीख से मांगलिक कार्य, शादी, सगाई वगैरह और सारे शुभ काम होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप भी मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं या आपके घर में छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो उन्हें बोले चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती है। चाइनीज मांझे की वजह से हर किसी की जान चली जाती है, पक्षी भी उसमें फंस कर कट जाते हैं। तो जो सिंपल कच्चा धागा आता है उससे पतंग उड़ाएं। और बाकी आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति के त्योहार की आपको और आपके पूरे परिवार को। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, बजट पूर्व तैयारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। और इस बैठक में देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से सरकार ने राय ली और सुझाव मांगे कि मतलब इस साल 2023 के बजट को कैसे रखना है। वैसे आपको बता दूं 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 को पेश करेगी। और ये जो बजट सत्र यानी कि पार्लियामेंट का बजट सेशन होगा वो 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक अपनी बात पहुंचाने के लिए TV9 ने एक नई पहल शुरू की है। लोगों से चिट्ठियां मंगवाई जा रही है, जिसमें देखिए एक महिला चिट्ठी में लिखती है वित्त मंत्री को कि आटा, गैस, तेल, पेस्ट, साबुन सब कुछ इतना महंगा हो रहा, आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा निर्मला दीदी, बजट में कुछ करिए। अंबाला की रहने वाली एक महिला देश की वित्त मंत्री को ये खत लिखती है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। और इसी तरह से कई लोगों को देश की वित्त मंत्री से ये उम्मीदें हैं कि बजट में जरूर महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। देखते हैं बाकी तो ऑफिशियली क्या अपडेट आता है, 1 फरवरी को पता चलेगा हमें। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नए साल पर राम मंदिर की 10 नई तस्वीरें जारी की है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। मंदिर का 70% काम लगभग पूरा हो गया। गर्भगृह के पिलर भी 14 फीट तक बनकर तैयार हो गए। बड़ी जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट चल रहा है और इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय बोले कि अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा प्रथम तल और जनवरी 2024 तक भगवान श्री राम को गर्भगृह में विराजमान किए जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, ऑटो एक्सपो में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि पेट्रोल खर्च घटेगा क्योंकि सिर्फ एथेनॉल से चलेगी मोटरसाइकिलें वगैरह। उनका कहना कि इंडिया में ऊर्जा का निर्यातक बनने की क्षमता है और कई प्रमुख निर्माता ऐसी मोटरसाइकिल्स के साथ तैयार हैं जो 100% बायो एथेनॉल पर चल सकती है और देश में जल्दी इनको व्यापक लेवल पर लॉन्च किया जाएगा। वैसे ऑटो एक्सपो में कुछ और 2 व्हीलर्स भी देखने को मिले। देखिए आप, एक ऐसा स्कूटर जो आपको गिरने नहीं देगा, सेल्फ बैलेंसिंग रखता है। तो वहीं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक ई बाइक भी देखने को मिली। ये बैलेंसिंग स्कूटर एक्स और एक्स प्लस वेरिएंट के रूप में लॉन्च किया गया लाइगर कंपनी की तरफ से। वहीं खबर आ रही है मारुति की जिम्नी भी 12 लाख रुपए तक की हो सकती है। अभी इसकी बुकिंग 11,000 रुपए में हो रही है। जो 5 डोर थार की तरह ऑफ रोडिंग लॉन्च हुई ना वो। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, फ्यूचर ऑफ फैमिली बिजनेस पर 8वीं इन्विटेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में 4 और 5 फरवरी को इसका आयोजन होगा और प्रोमिनेंट फैमिली बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। ये कॉन्फ्रेंस वैसे तो देश भर की बिजनेस फैमिलीज के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगी, लेकिन इनडायरेक्टली देश के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में बिजनेसमैन भारत में निवेश के नए प्लान भी बनाएंगे। इस बार इस कॉन्फ्रेंस की थीम फ्यूचर ऑफ फैमिली बिजनेस रखी गई है। वैसे फैमिली बिजनेस की बात हो रही है तो देखिए भारत में लड़कियां भी कितनी होशियार होती जा रही है। फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ रही है भारत की बेटियां। 76% महिलाएं पिता और 24% पति का कारोबार संभाल रही है। बड़े बड़े उद्योग घरानों में भी बेटियों पर भरोसा किया जा रहा, जिनके कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यानी हिंदुस्तान में वाकई में अब सोच बदल रही है। लड़कियों और महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए पूरे अवसर मिल रहे हैं। ये हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देखिए अब आतंकियों की खुदेगी खबर। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी घटना पर कही ये बड़ी बात। दरअसल आपको पता होगा इसी महीने नववर्ष के दिन जम्मू कश्मीर में राजौरी में ये घटना हुई थी, जिसमें कई सारे नागरिक मारे गए थे। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह उनके परिवारों से मुलाकात करने के लिए जम्मू गए और वहां उन्होंने कहा कि NIA करेगी राजौरी हमले की जांच, 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, जम्मू से गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी वादा किया कि एजेंसियां मुस्तैदी से सुरक्षा करेंगी। बोले 3 महीने में चौकसी बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों, गिलगित और बाल्टिस्तान को भी भारत में शामिल करने की मांग अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा अभी पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट चल रहा बहुत ज्यादा। आटा, तेल, दाल, नमक वगैरह काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान में हजारों की संख्या में लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान को जल्द भारत में शामिल करो। लोग बोले आर पार जोड़ दो, कश्मीर का द्वार खोल
बोल दो। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप पाकिस्तान में विरोधियों के प्रदर्शन की। मतलब देखिए आप पाकिस्तानी लोग भी भारत पर कितना भरोसा जता रहे हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए, माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी दुगनी हुई। दरबार में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी देखने को मिली। अच्छा वह एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए दोस्तों, 156 ग्राम सोने से बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति। यूजर्स बोले कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अमिताभ रजनीकांत से भी ज्यादा है। दरअसल बॉम्बे गोल्ड प्रदर्शनी में एक कलाकार ने 156 ग्राम की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति बनाई है। अच्छा वहीं उत्तराखंड जोशीमठ पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि 6 महीने का बिजली बिल, पानी बिल सब कुछ माफ होगा। लोगों को खाने रहने के लिए भी पैसे मिलेंगे। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ से जो लोगों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगहों पर, 4 जगहों पर सरकार ने राहत शिविर बनाए गए हैं, वहां पर बसेगा अब नया जोशीमठ। और इस दौरान पानी बिजली के बिल 6 महीने तक लोगों के लिए माफ रहेंगे। अगले एक सप्ताह में इसको लेकर राहत पैकेज बनकर तैयार होगा। जोशीमठ संकर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें कुछ ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान भी किया जाएगा और भी कई अहम फैसले हुए सीएम धामी कैबिनेट की मीटिंग में, जिनकी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। जोशीमठ में होटल मलारी को गिराने की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। बारिश और बर्फबारी से थोड़ा काम प्रभावित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालातों का जायजा लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। वैसे देखिए उत्तराखंड में तो प्रलय की आहट दिखाई दी। अब नैनीताल में भी मंडराया जोशीमठ जैसा खतरा, डर के साए में हजारों की आबादी। दरअसल नैनीताल के भी कई घरों में दरारों की शिकायतें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर बलिया नाले के कटाव से पूरा क्षेत्र में खतरा है। मकानों का धराशायी होने का खतरा बढ़ गया और जोशीमठ तो पिछले 12 दिन में 5.5 सेंटीमीटर और धंसा। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में ये बड़ा खुलासा हुआ। और कल ही दोस्तों जोशीमठ के पास भूकंप के झटके भी आए। धसकती जमीन पर भूकंप का खतरा और लोगों में डर का माहौल देखा गया। तो ये कुछ अपडेट चल रहा उत्तराखंड जोशीमठ पर। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य के कर्मचारियों को मिला लोहड़ी गिफ्ट, लागू हुई पुरानी पेंशन स्कीम। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार ने आखिरकार सरकारी कर्मचारियों के काफी लंबे इंतजार को खत्म कर दिया और हिमाचल में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कि पहले साल 900 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा सरकार के इस फैसले से और इसको वेट टैक्स से जुटाया जाएगा। तो आखिरकार हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सरकार ने ये नए साल का और मकर संक्रांति का बड़ा तोहफा दिया है। पुरानी पेंशन योजना वापस लागू हो चुकी है ना। वैसे दोस्तों मकर संक्रांति के त्योहार के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। 6000 से ज्यादा कर्मचारी पक्के होंगे यानी रेगुलर होंगे। लोहड़ी पर सीएम ने ये घोषणा की और बोले कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का करने का रास्ता साफ हो चुका है। काफी लंबे समय से कई सारे कर्मचारी उनको रेगुलर करने की, स्थायी करने की मांग कर रहे थे। तो आखिरकार पंजाब सीएम ने यह बड़ी घोषणा करी थी। उन्होंने ट्वीट करके ये बात की जानकारी भी शेयर की, आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं अगली बड़ी खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि खबरों को लेकर वैज्ञानिकों की एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में कुछ नतीजे सामने आए। देखिए बुरी खबरें लोगों को अपनी ओर खींचती हैं और अगर आप रोज 30 मिनट नेगेटिव न्यूज देखते हैं तो वो बुरी खबरें लोगों की खुशियां और उम्मीदें छीन लेती हैं। और दुनिया भर के एक्सपर्ट का यह मानना है कि बुरी खबरें देखने की लत जुए जैसी है और इसीलिए बुरी खबरों से बेहतर है आप अच्छी खबरें देखें, गुड न्यूज देखें, समाज के विकास की, भारत के देश के विकास की खबरें देखें, जैसा कि मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर रोजाना बताता हूँ, राइट। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह अच्छी खबरें देखते हो तो पूरा दिन भर आपका अच्छा निकलता है, मूड फ्रेश रहता है, आपके दिमाग में हर तरह का अपडेट चला जाता है। इससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो और पूरे देश दुनिया का माहौल आपको पता चल जाता है कि आखिर आपके आसपास हो क्या रहा है। इसीलिए तो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर कंप्लेंट्स में एक ही वीडियो में सारी खबरें एक साथ बता देता हूँ ताकि आपको और कहीं जाकर कोई वीडियो देखने की, खबरें देखने की जरूरत ना पड़े, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देखिए अब भारतीय स्टेट बैंक भी जारी करेगा ई बैंक गारंटी और इससे लोन लेने वालों को बड़ा फायदा होगा। एसबीआई से लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। ये लो जी, अच्छी खबरों की बात कर रहे थे, एक और अच्छी खबर आई गई है। दरअसल एसबीआई का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी एनईएसएल पोर्टल पर जारी की जाएगी। एचडीएफसी बैंक ने सबसे पहले भारत में ई बैंक गारंटी की शुरुआत की थी और ये कहने का मतलब वो होता है ना, जैसे अपन बैंक से लोन लेते दोस्तों तो एक गारंटर भी चाहिए होता है, वो भी हमारे साथ लोन के एग्रीमेंट पर साइन करता है बैंक, तभी हमें लोन देता है, राइट। तो वो जो गारंटर होता है ना उसकी जगह पर आपको ई बैंक गारंटी की फैसिलिटी मिलेगी। ये एक इस तरह की सुविधा है जिससे आप आसानी से क्विकली लोन ले सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने गोल्ड पर बेस इंपोर्ट प्राइस बढ़ाया और चांदी पर घटाया। जी हाँ, और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सोने पर बेस इंपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया, $584 प्रति 10 ग्राम से बढ़ाकर $606 प्रति 10 ग्राम कर दिया और चांदी पर इसको घटाया है, कितना जो भी आप देख सकते हैं। और उम्मीद है कि इससे कुछ दिनों बाद सोने चांदी के रेट में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर की, अब हर कोई नहीं बन सकेगा रियल एस्टेट का एजेंट। रेरा की तरफ से एक एग्जाम पास करना होगा। रेरा दरअसल एक रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट है जो 2016 में बना था। तो अभी ये नियम फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के रियल एस्टेट एजेंटों को लेकर लागू होने जा रहा। अब उन्हें एक एग्जाम यानी कि परीक्षा से गुजरना होगा, तभी प्रमाणिक तौर पर आप एजेंट का काम कर सकेंगे। जो प्रॉपर्टी बेचने खरीदने वाले दलाल होते हैं ना, उनके लिए ये नियम लागू होने जा रहा है मुंबई में, है ना। दोस्तों
खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लाजवाब वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, lotus365.com। इस पर आप प्रेडिक्शन करके पैसा जीत सकते हैं, जैसे क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा या फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा, और भी ऐसे 200+ गेम्स आप खेल सकते हैं, यानी गोवा का मजा इनकी साइट पे। इसमें मुझे अच्छा लगता है रूलेट गेम, जिसमें बॉल घूमता है, वो कौन से कलर या नंबर पर आके रुकेगा, ओड या इवन पर, ये बताना होता है। Lotus365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुतेला, कीर्ति कारबंडा और काजल अग्रवाल हैं। और आप इनके इंस्टाग्राम पेज @Lotus365 पे फॉलो करके देख सकते हैं, खुद सेलिब्रिटीज का प्रमोशन करते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ विड्रॉल मात्र 20 मिनट में कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। और हाँ, अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको मिलेगा 365 का बोनस। रजिस्टर करो www.lotus365.com। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस तरह के खेल में वित्तीय जोखिम होता है, तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारी पर खेलें। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में नए वर्ष के दिन जो अंजलि केस हादसा हुआ था, उस पर अपडेट आ रहा है कि वो एक हादसा नहीं बल्कि हत्याकांड है, क्योंकि कार सवार 4 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। FSL की रिपोर्ट में यह दावा किया गया और इस संबंध में कल ही गृह मंत्रालय ने 11 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस पर जारी है और यह मामला इसलिए गंभीर हो जाता दोस्तों कि आरोपियों को पहले ही पता था कि कार के नीचे अंजलि फंसी हुई है। उसके बावजूद वो कार के नीचे अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटते ले गए। अच्छा, टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों की सीजान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने खारिज की बेल एप्लीकेशन। कोर्ट ने माना कि सीजान से ब्रेकअप के बाद परेशान थी तुनिशा, उसे पैनिक अटैक भी आया था। अच्छा, वही बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की 2024 के आम चुनाव की तैयारियां। सांसदों से पीएम ने कहा ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया पर करें फोकस। बीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक 16 और 17 जनवरी को होगी। चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट मांगेगा केंद्र। जन आक्रोश अभियान, नेतृत्व और एकजुटता पर होगी चर्चा। बड़ी खबर है, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की यात्रा पर गंगा विलास रवाना हुई। पीएम मोदी ने विदेशी पर्यटकों से अपील की, भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे है। प्रधानमंत्री ने कल ही वाराणसी में इस रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई और साथ ही दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी का भी वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कल ही महाराष्ट्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक निजी बस और ट्रक के बीच टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश भी दिए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए। ये सभी साईं बाबा के दर्शन के लिए यात्री जा रहे थे, लेकिन बीच राह में ये बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बड़ी खबर है, उत्तराखंड सरकार का एक नया नियम, पेपर लीक कराने पर अब उम्र कैद तक की सजा होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से एग्जाम में होने वाली नकल को रोकने के लिए ये नकल विरोधी कानून भी लाया जा रहा। और इतना ही नहीं, अगर एग्जाम में नकल की तो कैंडिडेट्स को भी उम्र कैद होगी और संपत्ति भी जब्त करेगी सरकार। वैसे उत्तराखंड में हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी, उस पर उत्तराखंड सरकार ने फरमान जारी किया कि एग्जाम देने रोडवेज बस में अभ्यर्थी फ्री में यात्रा कर पाएंगे। 12 फरवरी को इस परीक्षा को नए सिरे से कराने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट से रैपिडो कंपनी को बड़ा झटका लगा। रैपिडो की तत्काल सभी सेवाएं बंद कराने के निर्देश दिए। बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रैपिडो को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला आया। वह देखिए बड़ी खबर, बिहार सरकार ने शरद यादव के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। दरअसल आपको पता होगा, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी भी पहुंचे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमपी में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। भावुक लालू बोले कि ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। खेल समाचार से बड़ी खबर आ रही है, हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का विजयी आगाज, स्पेन को 2-0 से हराया। अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने गोल दागे। वैसे दोस्तों, खेल जगत से एक दुख भरी खबर भी देखने को मिली। हिमाचल के रणजी खिलाड़ी का निधन हो गया। 28 वर्षीय सिद्धार्थ भारद्वाज ने वडोदरा के अस्पताल में अंतिम सांस ली। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए HR की मंजूरी जरूरी नहीं, इसको सीएम अप्रूवल भी देने जा रही है। ये नियम बनाया जा रहा। काफी शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में भी एक नया नियम, अब शाम तक इलाज करेंगे डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का तय किया गया और पंजीयन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब कांग्रेस प्रधान को धक्के लगाए गए, देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। दरअसल राजा वड़िंग नेता को राहुल गांधी से मिलाने ले जा रहे थे, तभी सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर उन्हें निकाला। अच्छा, कल 15 जनवरी को देश भर में आर्मी डे के रूप में मनाया जाएगा और इस बार दिल्ली की जगह बेंगलुरु में होगी ये परेड। मद्रास, महार सहित 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च, है ना। और वैसे खबरें अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहाड़ पर बर्फबारी से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से सर्दी का रिकॉर्ड टूटेगा। संक्रांति पर भी सर्दी पीक पर रहेगी। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण सभी फ्लाइट्स रद्द हुई। यूपी के भी कई जिलों में मकर संक्रांति के बाद छाएगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हुई। पहाड़ों ने ओढ़ ली सफेद चादर, बढ़ेगा सर्दी का सीतम। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ताजा बर्फबारी देखी गई और अगले 48 घंटों में बर्फबारी के और ज्यादा होने का अनुमान है। देखिए, शिमला में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ड्राई स्पेल टूटा। मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह सब कुछ के माहौल की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल में केलांग मनाली हाईवे फिर से बंद हो गया। अटल टनल के आसपास 1.5 फीट ताजा बर्फबारी से रास्ता ब्लॉक हुआ। हिमखंड खिसकने का भी खतरा मंडरा रहा। और हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो एवलांच की घटना भी देखी
देखी गई। पहाड़ की बड़ी चोटी से ऊपर से नीचे गिरा हिमखंड। वहीं राजस्थान के 6 जिलों में तेज शीतलहर का अलर्ट। 19 जिलों में आज से चलेगी सर्द हवा। पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियों को और बढ़ा दिया। ठंड को देखते हुए 21 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 22 को संडे और फिर 23 को खुलेंगे। 6 दिन और सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। हालांकि 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल आना पड़ेगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 6 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। लखनऊ में हुई बारिश, गोरखपुर में सबसे ठंडा इलाका दर्ज हुआ। और संपूर्ण भारत का 14 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश और हिमपात का खतरा है। कुछ और स्टेट की डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए सोना 121 रुपए महंगा हुआ। चांदी में मामूली गिरावट देखी गई और सोने का रेट अभी 56,236 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी का रेट 68,729 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, 145 रुपए की गिरावट के साथ, है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। चीन में 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट बोले कि अगले 2 से 3 महीने कोरोना का पीक रहेगा चाइना में। अगले 3 महीने चरम सीमा पर आ जाएगा कोरोना संक्रमण और चीन के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी अब कहर बरपाएगा कोरोना। वहीं देखिए आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भी 2 सप्ताह में 2 बार कोविड से पॉजिटिव हुए। अभी भी 24 घंटे ऑक्सीजन पर रखा गया उनको। हालांकि वो खतरे से बाहर है। जल्द हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत में देखिए उत्तर प्रदेश आगरा में अमेरिका से आए 2 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 जनवरी को जयपुर जा चुके हैं दोनों टूरिस्ट और 12 को इनकी रिपोर्ट आई। तो अब सीएमओ ने जयपुर को भी अलर्ट कर दिया कि इनके संपर्क में जो भी लोग आए उनको एक बार जांच और स्क्रीनिंग की जाए। अच्छा, भारत में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो नए मामलों में भी राहत आई है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 174 नए मामले सामने आए और भारत में सक्रिय मामलों की संख्या भी गिर कर देखिए 2257 रह गई है, जो कि एक बड़ी अच्छी राहत की बात है। राइट, चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने झूठा विज्ञापन दिया तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। राजस्थान में इस तरह का कोचिंग कानून लाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार। मतलब कई बार आपको पता होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट से प्रॉमिस करते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग आओ, सिलेक्शन पक्का, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी वगैरह वगैरह। तो इस तरह के फर्जी वादों पर अब उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा ना। अच्छा, सरकारी नौकरी पर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 3,544 पंचायत सहायक भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 14 जनवरी से इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 2 फरवरी तक, ठीक है ना। अच्छा, वही राजस्थान बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल भी जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी आप RBSC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऑफिशियल टाइम शेड्यूल वगैरह। वहीं राजस्थान में हाल ही में एक पेपर लीक हुआ था टीचर भर्ती का। उसके पेपर का नया टाइम टेबल भी जारी हो चुका। 29 जनवरी को 2 ग्रुप में होगा ग्रुप C के GK का पेपर। और पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के बंगले पर भी बुलडोजर चला दिया। JDA की ओर से अवैध हिस्से को ढाया गया। प्रिंसिपल समेत 4 कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया। और देखिए इतना ही नहीं, राजस्थान में ऑनलाइन एग्जाम में भी हुई धांधली। किरोड़ी ने दावा किया कि पेपर लीक में 4-5 विधायक और SOG अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। वैसे राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट में 31,000 पदों पर भर्तियां होंगी। 19,000 नियमित और 12,000 संविदा के पद पर होगी। इसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। वह देखिए हरियाणा शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई। छात्रवृत्ति और यूनिफॉर्म के 260 करोड़ रुपए अभी भी फंसे हैं। 17 लाख स्टूडेंट्स परेशान हैं। पढ़ाई शुरू हुई है, 9 महीने हो चुके हैं, अभी भी बच्चों को यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप नहीं मिली है। वह देखिए छत्तीसगढ़ में अग्निवीर में भर्ती के लिए फ्री कोचिंग मिलेगी। युवाओं को फिजिकल टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए रहने खाने पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। जिला प्रशासन की तरफ से ये पहल शुरू की गई है। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में 657 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बुलेट ट्रेन। 7 जिलों में होंगे 9 स्टेशन। जल्द ही सुविधा शुरू होगी। एयरपोर्ट जैसा आलीशान बनेगा गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन। VIP लाउंज, फूड कोर्ट और 550 करोड़ रुपए होंगे खर्च। देखिए केरल के एक यूनिवर्सिटी की नई पहल, पीरियड्स के दौरान लड़कियां ले पाएंगी कॉलेज से छुट्टी। केरल के कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। वह देखिए नहीं बढ़ेंगे चना और अरहर दाल के दाम। रेट काबू करने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है और अब बड़े पैमाने पर दाल का आयात करने का फैसला किया। मतलब कि दाल को इंपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहली बार IVF तकनीक से बच्चे का जन्म हुआ। ये सुविधा देने वाला दिल्ली का तीसरा सरकारी हॉस्पिटल बनाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। राहुल अक्सर को आराम, पृथ्वी शॉ की वापसी। टेस्ट टीम में सूर्या को मिला मौका। झारखंड के 2 शहरों में शुरू हुआ एयरटेल 5G प्लस। रांची और जमशेदपुर में 5G की सेवा शुरू हो चुकी है एयरटेल के द्वारा। पंजाब में PCS अफसर वीकेंड पर भी करेंगे काम। पेंडिंग कामों को निपटाएंगे। हड़ताल की वजह से लोगों को झेलनी पड़ी थी परेशानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लोगों को दिया गोरखपुर रत्न। सोनू निगम की हनुमान चालीसा हुई लॉन्च। बॉलीवुड नाइट में शुरू का जलवा बिखरेंगे सोनू। पेटीएम के शेयर अपने IPO प्राइस से 75% टूटे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही कल वाली एक बड़ी डील जो मैंने आपको बताई थी। अमेजॉन ने रिपब्लिक डे सेल की घोषणा की। 15 से 20 जनवरी तक ये सेल चलेगी। अच्छे ऑफर का फायदा उठा सकते हैं आप। हरियाणा में 16,000 फैक्ट्रियां सरकार
सरकार के रडार पर 30,000 मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग से रिपोर्ट भी तलब की। 14 दिन में उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक से 30 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। डॉक्टर बोले समय पर बॉडी चेकअप कराना जरूरी है। मध्य प्रदेश में अब कुत्ता पालने पर भी लगेगा टैक्स। 1 अप्रैल से शुरू होगी नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट से यह नया नियम लागू होने जा रहा। बड़ी खबर है, सरकारी कंपनियों को सेबी से मिली बड़ी राहत। डायरेक्टर्स की नियुक्ति के 3 महीने के भीतर नहीं लेनी होगी शेयर होल्डर से मंजूरी। इस नियम को वापस बदल दिया। और अंतिम अपडेट आ रहा टेक्नोलॉजी से। ट्विटर पर जल्दी आपको बुकमार्क फीचर मिलेगा। यूजर्स इमेज की एडिटिंग वगैरह भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आज कोई माइंड क्विज वाला सवाल भी नहीं है। आप भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे हैप्पी मकर संक्रांति विश कर सकते हैं। और बाकी मेरी तरफ से भी आप सभी भाइयों बहनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खेलें कूदें मस्त रहें, जिंदगी का एंजॉय करें। इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।